Hello बच्चों, let's read the question. The question says precisely 1 mole of helium and 1 mole of neon are placed in a container. Indicate the correct statements about the system. तो सिस्टम के करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें हमें गिवन है ए और बी पार्ट्स में क्या गिवन है कि उन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक करेंगे, कि हीलियम के मॉलिक्यूल मोर फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक करेंगे या फिर बोथ ऑफ देम विल स्ट्राइक विद द सेम फ्रीक्वेंसी. एंड सी पार्ट में दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम हैव ग्रेटर एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड एंड फोर्थ इज हीलियम एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर. तो अब डिस्कस करते हैं हम इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, की कॉन्सेप्ट इज एवरेज स्पीड जो है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम. तो यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है कि अगर जो एवरेज स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/m पावर 1/2. तो मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड करती है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करें तो वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज लोअर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ neon. Helium is a lighter element compared to neon. तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास लोअर होगा तो इसकी जो स्पीड है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जो स्पीड होगी हीलियम की मॉलिक्यूल्स की दैट विल बी मोर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन. तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी हीलियम मॉलिक्यूल्स की. तो अगर स्पीड ज़्यादा है इट मीन्स वो जो है कंटेनर की वॉल से मोर फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे. अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसका मीनिंग उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी उनकी ज़्यादा रहेगी. फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या रहेगी उसकी, दे विल स्ट्राइक जो है मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टू ऑप्शंस में से ए एंड बी में से ऑप्शन बी करेक्ट होता है कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है दैट दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, बट सेम तो नहीं कर रहे सेम फ्रीक्वेंसी से. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम आर स्ट्राइकिंग द वॉल मोर फ्रीक्वेंटली. अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शन सी एंड डी पर. तो ऑप्शन सी क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम हैव ग्रेटर एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड. तो अब ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि स्पीड ऑफ हीलियम क्या होती है, इट इज हाई स्पीड है बिकॉज ऑफ इट्स लो मॉलिक्यूलर मास एंड बिकॉज ऑफ द गिवन फॉर्मूला. तो इसलिए जो इनकी स्पीड क्या होगी, दे विल हैव हाई स्पीड देन नियॉन. तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी क्या है, करेक्ट है. अब ऑप्शन डी के बारे में अगर हम पढ़ें अबाउट द प्रेशर, तो ऑप्शन डी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि इक्वल मॉलिक्यूल्स जो हैं, इक्वल मोल्स ऑफ पर्टिकुलर substances or particular gases or particular elements, they will exert equal pressure. अगर उनके जो मोल्स इक्वल हैं, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, तो they will be exerting equal pressure irrespective of the nature of the molecule. So अगर ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ हीलियम गिवन है और 1 मोल ऑफ नियॉन गिवन है. तो दोनों की 1 मोल्स गिवन है तो दे विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर. तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. हीलियम जो एक्सर्ट लार्जर प्रेशर ये ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि दोनों ही जो है हीलियम एंड नियॉन बोथ विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर्स क्या रहेंगे, बी एंड सी विल बी आवर करेक्ट आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.